हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट अपडेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री, इंडिया की वन ऑफ टॉप मोस्ट इंडस्ट्री। आज का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो लगभग 0.7% का रिटर्न दिया है। 5 दिन का देखते हैं तो -4% का रिटर्न है। एक मंथ का देखते हैं तो -7% का रिटर्न है। 6 मंथ का देखते हैं तो -8% का रिटर्न है। अगर अभी जनवरी से लेके 27 सितंबर तक 2022 तक का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो -0.5 का लग अप्रोक्सीमेट रिटर्न है। 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो लगभग 209% का रिटर्न दिया है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे जाएं तो 4,416% का रिटर्न दिया है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि ये कंपनी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है और मार्केट जो इसका डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। ये ऑयल मार्केटिंग में भी काम करती है, इसका रिटेल्स का भी बिजनेस है, टेलीकॉम का भी बिजनेस है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री एक तरीके से बहुत बड़ा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आप देख सकते हैं 16.22 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यानी कि इसका हर फील्ड मतलब इसकी जो पकड़ है वो मतलब बहुत ही मजबूत बनी हुई है। जो इसका रेवेन्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है और इसकी जो रिटेलर्स टेलीकॉम में रिलायंस जियो इसी के अंडर में आता है। आप देखते हो कि इंडिया की नंबर 1 टॉप मोस्ट टेलीकॉम प्लेयर है इस टाइम आज के प्रेजेंट के सिनेरियो में। अभी 4G लॉन्च से 2016 में किया, अभी 5G लॉन्च का इन्होंने दिवाली के आसपास अनाउंस कर दिया है। तो जब 5G लॉन्च करेगा तो भी ये शेयर इसके लिए कंपनी के लिए ओवरऑल बेनिफिट्स होगा। फिर मतलब टेलीकॉम के लिए अभी इसका आरपीयू लगभग 170, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट लगभग 170 या 174 के आसपास चल रहा है। तो दिसंबर में जब टैरिफ भी बढ़ेगा तो इसका आरपीयू है वो भी बढ़ेगा। कहने का मतलब ये इसकी जो मजबूत पकड़ है टेलीकॉम सेक्टर में वो बहुत ही बढ़ती जा रही है। 2016 से पहले टेलीकॉम सेक्टर में नहीं थी रिलायंस इंडस्ट्री, लेकिन 2016 में 4G लॉन्च करके इन्होंने बहुत ही ज़्यादा नंबर 1 प्लेयर है इस टाइम मार्केट में इंडिया के अंदर। इसी प्रकार मतलब ये ऑयल मार्केटिंग फील्ड में भी, यानी कि इसका जो ऑयल का भी है, ऑयल से भी जो बहुत ज़्यादा इसको रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा इसका जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो अभी ऑयल प्रोड्यूसिंग में करती है। जामनगर में इसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री है, मतलब रिफाइनरी है। काफ़ी रिटेल में भी इसके बिग बाज़ार, इसका रिलायंस जियो मार्ट और इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो हम इसका डिविडेंड यील्ड तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इसकी जो कंपनी है, इसका जो मतलब शेयर है, जो कंपनी का जो एक तरीके से हम बादशाह है इंडिया के अंदर, वो बहुत अच्छी है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं दोस्तों जो मतलब आपको पेनी स्टॉक की जैसे रिटर्न नहीं देती, मतलब कि महीने भर में डबल हो गई या 2 महीने में डबल हो गई, 4 महीने में डबल हो गई, और वो 4 महीने में नेगेटिव भी हो सकती है, पूरी तरह आपका पैसा लॉस भी कर सकती है। 1 महीने में पैसा लॉस भी कर सकती है, 1 महीने में पैसा डबल भी कर सकती है पेनी स्टॉक। लेकिन कुछ ऐसी जो मतलब जो बहुत निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनियां हैं, 50 टॉप इंडिया की टॉप 50 कंपनियां, उसमें वन ऑफ द टॉप लीडरशिप है रिलायंस इंडस्ट्री को भी। ये पैसा आपका कभी भी 1 साल में, 15 दिन में, 20 दिन में कभी डबल नहीं करने वाली, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको पैसा हमेशा बना के देगी। अभी इसके थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं इसके बारे में हम। अभी हम कंपनी की मेन वेबसाइट पे आ गए हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसके टॉप ब्रांड्स कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, पॉलीमर में भी इसका बिजनेस है, इसके अलावा केमिकल में भी ये है, इसका बिजनेस है। केमिकल के अलावा इसका जो बिजनेस है वो हम बोल सकते हैं कि रिफाइनरी एंड मार्केटिंग में भी इसका बिजनेस है, पेट्रोलियम रिटेल्स में भी इसका बिजनेस है, रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड में भी इसका बिजनेस है, पार्टनरशिप की हुई है। टेक्सटाइल में भी इसका मार्केट है। जियो मार्ट जो स्टोर खुले हुए हैं, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, स्मार्ट पॉइंट, इनमें भी इसका डिजिटल लाइफ, इसमें रिलायंस जियो का भी, ट्रेंड्स, स्मार्ट, ए जियो, इन स्टोर ब्रांड, कितने सारे इसके देखो, कितने सारे इनके साथ टाइप किए हुए हैं। जॉन प्लेयर, कितनी सारी कंपनियों उसके साथ इन्होंने टाइप किया हुआ है। ये काफ़ी उन्होंने खुद ने भी की हुई है इन्होंने के। अगर हम मोटा मोटा इसका रेवेन्यू कैसे कैसे जनरेट करती है रिलायंस इंडस्ट्री, इसके बारे में अगर थोड़ा सा फोकस करते हैं तो देखिए, पेट्रोकेमिकल से लगभग 33% रेवेन्यू जनरेट करती है अपने टोटल रेवेन्यू का। रिफाइनरी एंड मार्केटिंग से लगभग 27 के आसपास। डिजिटल सर्विस रिलायंस इंडस्ट्री जियो प्लेटफॉर्म से लगभग 24.2% के आसपास। रिटेल से भी इसका 10.4% आता है। अदर्स भी हैं उसमें 4.9 है। फाइनेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड करता है, उसमें लगभग 0.5% इसका बिजनेस, जो इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है उन सर्विस के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन। देखा जाए तो इंडिया का टॉप लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर है। इसमें ऑयल एंड केमिकल सेक्टर से 57%,
रिटेल सेगमेंट से 27% रेवेन्यू जनरेट होता है, डिजिटल सर्विस से 11%, ऑयल एंड गैस ईपी बिजनेस से 1%, मीडिया एंटरप्राइज से, बाकी मतलब काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अभी हम इसके देखिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,21,46 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 52 वीक लो देखते हैं तो 2180 है, 52 वीक हाई देखते हैं तो 2856 है। इसके फेस वैल्यू है 10 है, और प्रमोटर होल्डिंग जो है 50.6% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। डेप्थ ज़्यादा है नहीं इसके ऊपर। क्वार्टर ऑन सेल भी देखा जाए तो अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 9.42। सेल्स का अगर हम पैटर्न देखते हैं तो देखिए जून 2019 के अंदर 1,57,980 था। आज वही जून 2022 में अगर 22 में देखते हैं जून में तो 2,19,304, मतलब सेल्स करोड़ में है। सेल्स की कितना ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर देखते हैं तो जून 2021 में 21,615 का था, वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के लगभग 37,932 हो गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद में अगर नेट प्रॉफिट अगर हम लास्ट जून मतलब 2019 के जून में देखते हैं तो 10,000 करोड़ के आसपास था, वो लगभग 19,000 करोड़, यानी कि जस्ट डबल हो गया है। यानी कि किसी भी कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट 3 साल में अगर डबल हो रहा है, मतलब कंपनी के ग्रोथ, कंपनी के जो कह सकते हैं कि अपन मतलब जो उसका जो बिजनेस मॉडल है वो कितना अच्छा चल रहा होगा। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं इनके शेयर होल्डिंग, प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग बनी हुई है सेम 50.62। FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर है उनकी जो लास्ट जून थी वो लगभग थोड़ी ज़्यादा थी, जून 2021 में 25.111 की थी, अभी वो थोड़ी कम हो गई है। अभी इसका रीज़न पीछे तो अभी सब मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, क्योंकि FIIs का जो सभी शेयरिंग में इस टाइम शेयर में उनका होल्डिंग कम हो रहा है, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से। इसी प्रपोज में DIIs हर शेयर में इस प्रेजेंटली DIIs अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाते जा रहा है। गवर्नमेंट की भी 0.17 के आसपास इनकी होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग 10.164। पब्लिक मतलब रिटेल इन्वेस्टर आते हैं। अब देखिए पब्लिक्स में क्या है, रिटेल को लगता है कि ये शेयर महंगा है इसलिए हम नहीं खरीदेंगे, ये वो 5 रुपये 10 रुपये का शेयर खरीद लेगा। उसमें सोचता है कि 1000 क्वांटिटी आ जाएगा, 10,000 क्वांटिटी आ जाएगा, वो 5 रुपये का शेयर मेरा 2 साल में 100 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, वो हो सकता है डेफिनेटली। मैं ऐसे मना नहीं कर रहा हूँ कि वो शेयर नहीं हो सकता, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन उसके चांसेस ये हैं कि वो पैसा नहीं भी हो, 80% चांस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। लेकिन इसमें क्या है, शेयर आप ये थोड़ा ये ना सोचे कि 2,000-2,500 का एक शेयर है तो एक ही आएगा, लेकिन ये डेफिनेटली आपको इनकम बना के देगा, ये इतना श्योर होता है। इसलिए कहते हैं ना कि मतलब जो शेयर मतलब जिसकी वैल्यू है ना, वो वैल्यू उसके पीछे ना कोई ना कोई लॉजिक होता है, तो ही उसकी वैल्यू आज 2500 है, और किसी न किसी शेयर की वैल्यू आज 10 रुपये है, तो उसके भी पीछे कोई ना कोई रीज़न ही रहा होगा, तो ही इसकी वैल्यू 10 रुपये है। अदरवाइज हर कंपनी का शेयर 2-3 हज़ार रुपया होता, लेकिन हर कंपनी का शेयर नहीं होता, अलग अलग होता है। किसी MRF का शेयर की प्राइस कितनी है आप देखना, सर्च करना, उसके भी पीछे कोई ना कोई रीज़न है। ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू इतनी क्यों है। रिलायंस का भी शेयर 2500 है, तो इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि इसका एक बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है। और 50 रुपये की कंपनी जिसका 50 रुपये का शेयर प्राइस है, उसके भी पीछे एक रीज़न होता है। या तो कंपनी बहुत छोटी होगी, या फिर कभी न कभी फ्रॉड हुआ होगा, इस वजह से कुछ ना कुछ रीज़न रहता ही है हर शेयर के पीछे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप महंगे शेयर के पीछे ना जाइए या फिर छोटे छोटे शेयर्स में ही इन्वेस्ट करिए, ऐसा नहीं है। मतलब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, हमेशा कभी भी जब मार्केट गिरा होगा, 2008 में भी पूरे शेयर गिरे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा स्टेबल रहा, मार्केट गिरा, अप डाउन हुआ, फिर से रफ्तार पकड़ी इन्होंने। देखिए कितना शानदार रफ्तार पकड़ी हुई है। मतलब कहने का मतलब यह है, कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर कंपनी की पहुंच, कंपनी का मार्केट, कंपनी की जो बिजनेस, फ्यूचर बिजनेस के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी में भी इन्होंने अभी कदम रखा है। मतलब हर सेगमेंट में ये काम कर रही है, तो डेफिनेटली कंपनी का क्या है, रेवेन्यू तो बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर कंपनी के लिए अच्छी है न्यूज़, तो कंपनी का शेयर भी बढ़ेगा, कंपनी का शेयर बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। लॉन्ग टर्म में बड़ी जो कंपनी होती है, जो लार्ज कैप कंपनी होती है, वो डेफिनेटली अपने शेयर होल्डर्स को पैसा कमा के ही देती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग वीडियो। फिर किसी नेक्स्ट कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।